यूपी की बात करें, शाम 5 बजे तक 57.54% वोटिंग। बिजनौर में शाम 5 बजे तक 54.68% वोटिंग। कैराना में शाम 5 बजे तक 58.68% वोटिंग हो चुकी है। मुरादाबाद में शाम 5 बजे तक 57.65% वोटिंग। मुजफ्फरनगर में शाम 5 बजे तक 54.91% वोटिंग हुई। नगीना सीट की बात करें तो यहां पर शाम 5 बजे तक 58% के आसपास मतदान हुआ है। पीलीभीत में शाम 5 बजे तक 60% मतदान। रामपुर में शाम 5 बजे तक 52.42% वोटिंग हुई है। सहारनपुर में शाम 5 बजे तक 63.29% मतदान हुआ है। और चलिए लगातार अपडेट भी पहुंचा रहे हैं 6 बजे तक के क्या कुछ अपडेट रहे हैं मतदान को लेकर, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। बिजनौर से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए, इसके अलावा कैराना सीट से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या कुछ अपडेट रहा 6 बजे तक के मतदान को लेकर? सबसे पहले वो देखिए, अभी इंतज़ार किया जा रहा है 6 बजे का। अभी आंकड़ा जो है पूरी टेबुलेशन में टाइम लग रहा है, क्योंकि सारे जितने भी मतदान केंद्र हैं सब पैकअप में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में ही आ जाएगा और माना जा रहा है 65% से ऊपर ये मतदान कैराना में रहा है। कुल मिलाकर शांतिपूर्वक मतदान रहा है। कहीं से कोई, क्योंकि सेंसिटिव जोन में था कैराना पूरी तरीके से, क्योंकि शुरुआत से ही हम देखें, पिछले अगर 3-4 लोकसभा चुनाव देखें तो कैराना को अति संवेदनशील लोकसभा क्षेत्रों में रखा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। किसी तरीके की कोई भी घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा छुटपुट विवाद नेताओं और पुलिस के बीच में हुआ है। एक गिरफ्तारी भी हुई है, रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, लेकिन थोड़ा सा ईवीएम में प्रॉब्लम्स आई, उन्हें दूर कर लिया गया। लेकिन कई पोलिंग बूथ ऐसे थे धीरेन्द्र, जहां मुझे ये लगा कि वोटिंग डालने के लिए सुबह जब हम 7 बजे खड़े हुए, 8 बजे खड़े हुए, 9 बजे देखा, 10 बजे तक शामली क्षेत्र के ही कुछ बूथों पर भीड़ कम थी। एक बहुत बुद्धिजीवी हैं शामली के, मेरे साथ हैं। सर, आपने देखा आज उत्साह कुछ कम नजर आया शामली में, और उसके विपरीत कैराना में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। नहीं सर, शामली में उत्साह ठीक ठाक था, लेकिन सब लोगों ने जो है शांतिपूर्वक अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। मैंने और मेरे परिवार ने, हम लोगों ने भी बहुत जल्दी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। मुद्दे क्या क्या रहे आपके लिए? हमारे लिए मुद्दा सबसे बड़ा रहा देश का विकास, देश की सुरक्षा, ये है। तो कुल मिलाकर लोगों ने सुबह ही जिन्होंने कर लिया अपने मतदान का प्रयोग, लेकिन 4 बजे के बाद जैसे मौसम चेंज हुआ है, उसके बाद 2 घंटों में ज़रूर मतदान केंद्रों की तरफ लोग जाते दिखाई दिए हैं। उसमें कितना वोटिंग परसेंटेज 1 घंटे में इन लोगों ने बढ़ाया है, इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये सीट किस दिशा में जा रही है, क्योंकि इलेक्शन पूरा कमोबेश 2 ही जगह दिखाई दिया है, पक्ष और विपक्ष में। बिल्कुल अभिषेक, नजर आप बनाए रखिएगा। और अब सीधा लिए चलते हैं दर्शकों को बिजनौर, जहां से सुबह से अमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे 6 बजे तक की जो तस्वीर है, क्या वो सामने आ गई है पूरे तरीके से, एक दर्पण की तरह? क्या कुछ ये तस्वीर कहती है? बिल्कुल, देखिए, अगर बिजनौर लोकसभा सीट की बात की जाए तो सुबह जिस तरीके से अभिषेक बता रहे थे, कई सारे ऐसे मतदान स्थल थे जहां लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली, इक्का दुक्का वोटर देखने को मिले। लेकिन सीनियर सिटीजन की अगर बात करें तो 7 बजने से पहले ही सीनियर सिटीजन, तमाम महिला और पुरुष जो थे वो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालते हुए जरूर दिखाई दिए थे। पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 54.68% है। अब 1 घंटा, जो 5 से 6 के बीच का 1 घंटा है, उसका अभी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। 2019 के अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 69% बिजनौर में वोट हुआ था। उस लिहाज से तकरीबन 10% के आसपास माना जा रहा है कि इस बार वोट कम डले हैं। क्या वोटरों के अंदर इस बार उत्साह कम था, या किस जो प्रशासन है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी वो जागरूक नहीं कर पाए, या जो उम्मीदवार पार्टियों की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए उनसे वोटर असंतुष्ट थे, ये वजह बाद में स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन पूरे अगर बिजनौर लोकसभा सीट की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब ईवीएम को लेकर स्ट्रांग रूम में जाएंगी। और स्थानीय अगर मुद्दों की बात करें तो बिजनौर के अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में हम गए, वहां पर बातचीत की, क्योंकि
पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस ये लोकसभा है और यहाँ पर खेती किसानी से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा किसान हैं। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वो महज 20% के आसपास होगा, जबकि 80% केवल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान हैं। चाहे गन्ने के भुगतान की बात करें, चाहे किसानों के अन्य मांगों की बात करें, उन चीज़ों को लेकर पिछले दिनों किसानों के प्रदर्शन भी हम लोगों ने देखे थे। और बिजनौर के कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पर इस बार उन्होंने अपना वोट दिया, क्योंकि अब बिजनौर के जो भी प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला ये लोग कर चुके हैं। क्या आधार रहा अपना प्रत्याशी चुनने का, नेता चुनने का? सबसे बड़ा आधार रहा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी बिल्कुल जीरो है और इस भारतीय जनता पार्टी के सिवाय नफरत के अलावा और भाईचारा तोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है, 8 की 8 सीटों पर हारने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस देश के प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए ये अपनी बात कर रहे हैं। आप बताइए, कई दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा था, खुद योगी आदित्यनाथ 5 बार बिजनौर में आए, जेपी नड्डा यहाँ पर आए, जयंत चौधरी भी यहाँ पर आए, तो किस तरीके का असर है? अखिलेश यादव भी थे, मायावती भी थी, क्या लगा है आपको? ये है कि बीजेपी का जो वोटर है वो इतना प्रभावित है बीजेपी से, विकास के उसमें, सुरक्षा की वजह से, कि पहले जो था गुंडागर्दी रहती थी। मतलब हमारी बिटिया यदि सुबह स्कूल से गई है तो हमें चिंता रहती थी कि वो शाम को सुरक्षित वापस आएंगे नहीं आएगी। आज बीजेपी के शासन में सब सुरक्षित है और दिन आधी रात भी अगर कोई महिला आभूषण से लदी हुई भी जा रही है रोड पर तो कोई चिंता नहीं है कि कोई मजाला को टोक दे। इसलिए बीजेपी की शासन, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर हमने बीजेपी को और गठबंधन को वोट दिया है।